अब इसको वन लाइन समरी में अगर हम देखें तो ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम्स दे कोलैप्स्ड ड्यू टू इंटरनल डायनेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सटर्नल इन्वेजन्स बाय पार्थियंस एंड यूएजी लीडिंग टू अ शिफ्ट ऑफ ग्रीक पावर इन इंडिया। ठीक है, तो ये लाइन है, इसको हम मेंस में और राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी लाइंस मैंने वन लाइनर्स लिख रखे हैं, इनको हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बार बार अगर आपको कुछ टेबल्स दिख रही हैं, एक तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम का लिंक मैंने भेज दिया, टेलीग्राम पे जाओ और ये पीडीएफ ले लो। तो इस पीडीएफ को अगर आप रखोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। और अगर पीडीएफ में ये बार बार कुछ रिपीट हो रहा है तो दैट विल क्रिएट रिवीजन फॉर यू। स्किप भी कर सकते हो वीडियो को, एक तो 1.4x पे चलाओ तो मच बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। एक्यामेनिड्स आते हैं, पर्शियन एम्पायर है, ये इसका टाइमलाइन है 550 से 330 BC। ये बार बार हम देख चुके हैं। फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल, बैक्टीरिया सत्रपी, एडमिन प्लस मिलिट्री बेस, ट्रेड रूट्स कंट्रोल्ड। अलेक्जेंडर आता है, अलेक्जेंडर कॉन्क्वेस्ट 330 BC, ही कॉन्कर्ड पर्सिया, ग्रीक सेटलमेंट्स, हेलेनाइजेशन बिगिंस, कल्चर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है पूरे एरिया का। फिर सेल्यूसिड्स आते हैं, सेल्यूसिड एम्पायर बनता है 305 से 250 BC। हमेशा BC में क्या होता है, टाइम उल्टा चलता है, 1000 BC, फिर आएगा 90 BC, 900 BC, है ना, फिर 800 BC, 700 BC, इस टाइप से आता है। ठीक है, तो टाइम उल्टा चलता है। ये कंट्रोल्ड बैक्टीरिया, वीक डिस्टेंट कंट्रोल, इनका डिस्टेंट कंट्रोल वीक था, क्रिएट्स कंडीशन ऑफ ब्रेक अवे। सेल्यूसिड एम्पायर में ऐसा हो गया था। फिर डियोडोटस है, ग्रीको बैक्ट्रियन 250 BC, इसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। तो याद रखना, डियोडोटस 250 BC इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। न्यू ग्रीक किंगडम शुरू होता है, बर्थ ऑफ ग्रीको बैक्ट्रियन स्टेट। एक्सपेंशन शुरू होता है किसके अंडर, यूथेडेमस एंड डिमित्रियस, यूथाइडेमस एंड डिमित्रियस के बीच में एक्सपेंशन शुरू होता है। स्टेबिलिटी, इंडिया में इन्वेड करते हैं, शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिया चालू हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है यूक्रेडाइटिस और यूथेडाइमस में। यूक्रेडाइटिस की लाइन अलग हो जाती है, यूथाइडेमस की लाइन अलग हो जाती है 170 BC से। सिविल वॉर शुरू हो जाता है, खुद इनमें जो ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम्स थे इंटरनली वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से इनके अंडर सिविल वॉर शुरू होता है। उसके बाद पार्थियंस आते हैं। पार्थियन कौन है, ईरानियन पावर है, 2nd BC में ये चल रहा है सब कुछ। दे ऑक्यूपाइड द वेस्ट बैक्टीरिया एंड वाई दे वर ऑक्यूपाइंग वेस्ट बैक्टीरिया, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर था। यूएजी ट्राइब आती है, दिस इज़ ए नोमैडिक ट्राइब। 130 BC में ये लोग आते हैं, दे डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया, फाइनल कोलैप्स। तो बैक्टीरिया के जो किंगडम्स थे वो यूएजी ट्राइब्स आती है और फाइनली उनको कोलैप्स कर देती है। और क्यों कोलैप्स होते हैं, इंटरनल वीकनेस। सिविल वॉर शुरू हो जाता है। सिविल वॉर किस किस के बीच में, यूथेडाइमस और यूक्रेडाइटस के बीच में। अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं है तो टेबल को बार बार देख लेना, दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पर अगर यूपीएससी का माथा घूम गया या फिर किसी स्टेट पीछे इसका घूम गया, दे कैन आस्क इट, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है ये। इंडिया में कौन लोग इन्वेड कर रहे थे उस टाइम पे। अब देखो, वाई मोस्ट बुक्स डोंट टॉक फ्रॉम start from Achaemenids. Topic segmentation. Ancient India books often start from Indo-Greeks, post-Mauryan period. They skip Persian background, but Persian background important है। Persians आते हैं, उसके बाद Greeks आते हैं, तो Persians का background important है। Achaemenids का मतलब है Persians, West Asian history, Indo-Greeks, Indian history. But in reality, history is continuous, not compartmentalized. कंसेप्चुअल इंसाइट के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम एक्यामेनिड्स यू अंडरस्टैंड वाई बैक्टीरिया वॉज स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस एरिया से ही इन्वेजन्स हो रहे थे। कौन कहाँ से मूव हो रहा था, किसका किसके ऊपर प्रेशर हो रहा था, सारा का सारा बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा था। तो बैक्टीरिया वॉज इंपॉर्टेंट, इसलिए एक्यामेनिड्स को आपको देखना चाहिए। वाई ग्रीक्स कुड इजीली टेक ओवर, वाई इट बिकेम लॉन्च पैड फॉर इंडिया, वाई रिपीटेड इन्वेजन्स हैपेंड, ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट। इसलिए हमको एक्यामेनिड्स से हिस्ट्री शुरू करनी चाहिए, एंशिएंट वाली। बेस्ट वे टू थिंक, एग्जाम के लिए सबसे अच्छी लाइन है। अगर आपको लिखना है, इन्वेजन्स के ऊपर कोई सवाल आ जाता है, तो बैक्टीरिया वॉज नॉट सडनली इंपॉर्टेंट, इट वॉज प्री डेवलप्ड इंपीरियल जोन इनहेरिटेड सक्सेसिवली बाई पर्शियन, ग्रीक्स, सेंट्रल एशियन पावर्स। पर्शियन आते हैं, ग्रीक्स आते हैं, सेंट्रल एशियन पावर्स आती है, सबको बैक्टीरिया चाहिए। वन लाइन समरी अगर लिखें, यस स्टार्टिंग फ्रॉम एक्यामेनिड्स गिव्स अ कंप्लीट हिस्टोरिकल कंटिन्यूम फॉर पर्शियन कंट्रोल टू ग्रीक रूल, इवेंचुअली सेंट्रल एशियन डोमिनेशन इन दिस एरिया। वापस वही चीज़, सेल्यूसिड, है ना, टेबल आप देख लेना जो भी बना रखी है। डियोडोटस 1, यूथेडाइमस 1, अजर्ब्ड डियोडोटस 2,
एक्सपेंशन फेज डिमित्रियस इन्वेडेड, फाइंडर ऑफ इंडो ग्रीक डिमित्रियस वन। बैक्ट्रिया इंडिया ट्रांजिशन, कल्चरल एक्सपेंशन अपोलोडोटस, ये दोनों का नाम याद रख लेना, ये दोनों एसोसिएटेड है, बायलिंगुअल कॉइन ग्रीक प्लस प्राकृत। इंडियन सिंबल ऑन कॉइन्स, ट्रेड एक्सपेंशन, कल्चरल ब्लेंडिंग, मैरिटाइम लिंक्स, पीक कल्चरल सिंथेसिस। तो ये कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? अपोलोडोटस और एगैथोक्लीस, कुछ भी बोल दो, एगैथोक्लीस, अपोलोडोटस। बाइलिंगुअल कॉइन ग्रीक प्लस प्रकृत में। इंडियन सिंबल्स ऑन कॉइन्स, ये सब किसके टाइम पे शुरू हो रहा है? अपोलोडोटस के टाइम पे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट फेस यूक्रेटाइडिस, अजर्ब थ्रोन, सिविल वॉर हुआ, यूक्रेटाइडिस एंड यूथाइडेमिड्स, इन दोनों के बीच में सिविल वॉर शुरू हुआ। इंटरनल वीकनिंग शुरू हो जाती है, ये टर्मिनल फेस आ जाती है हेल्यूक्लिस के टाइम पे। और इस टाइम पे जो 13 BC है तब तक 130 BC के टाइम पे लास्ट मेजर बैक्टीरियन रूल होता है। इन्वेजन्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं एंड दे स्टार्टेड टू शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिया एंड कोलैप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस। जो बेस बना है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया वाले एरिया में, अफगानिस्तान वाले में, सेंट्रल एशिया वाले एरिया में, वहाँ से वो बेस हिल जाता है। ठीक है, तो वो इंडिया की तरफ छोटे छोटे किंगडम्स में मूव करने लगते हैं, पंजाब की साइड में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। पार्थियन प्रेशर, अरासिड्स पार्थियंस, 2nd century BC, ईरानियन ओरिजिन इनका था। एक्सपेंडेड ईस्टवर्ड, ऑक्यूपाइड वेस्ट बैक्टीरिया, कैवलरी बेस्ड वॉरफेयर, वीकेंड ग्रीक्स, एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम वेस्ट। यूएजी इन्वेजन होता है, यूएजी ट्राइब्स का इन्वेजन 130 BC में। टाइमलाइन याद रखो बस, 130 BC में यूएजी इन्वेजन होता है। नोमैडिक ट्राइब्स फ्रॉम चाइना माइग्रेटेड वेस्ट, इन्वेडेड बैक्टीरिया, डिस्ट्रॉयड ग्रीक रूल, लेटर फॉर्म्ड कोशान्स, है ना। तो जो बाद में ये जो यूएजी इन्वेजन हुई था, यूएजी ट्राइब्स थी, यही बाद में कोशानाज बन जाते हैं। ठीक है, एक्यामेनिड्स, अलेक्जेंडर, याद रखो ये एक्यामेनिड्स, अलेक्जेंडर, सिलूसिड, जियोडोटस, यूथाडाइमस, डिमित्रियस, यूक्रेटाइडस, पार्थियंस, यूजेही, ये लोग इंडिया में इस सीक्वेंस में इन्वेड करते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस क्रोनोलॉजी। अब इसमें की एनालिटिकल इंसाइट्स क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ कंट्रोल, नो सडन चेंज, लेयर्ड सक्सेशन ऑफ एम्पायर्स, स्ट्रक्चरल वीकनेस, डिस्टेंस फ्रॉम कोर। तो अब क्या हुआ कि एम्पायर बड़ा हो गया तो उनका जो कोर था वो बैक्टीरिया वाले एरिया में था, अफगानिस्तान वाला, पाकिस्तान वाला, है ना, उस एरिया में था। तो वहाँ से वो बेस हिल गया इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। तो वो ईस्टर्न और वेस्टर्न डायनेस्टीज़ में कन्वर्ट हो गए थे। ईस्टर्न कुछ रूलर्स कंट्रोल करने लगे और वेस्टर्न कुछ रूलर्स कंट्रोल करने लगे। तो एक्सटर्नल इन्वेजन्स की वजह से ये सब हुआ। इंटरनल वीकनेस थी और डिस्टेंस फ्रॉम कोर, तो कोर बहुत दूर था, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने एम्पायर को फैला लिया था। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी, बैक्टीरिया वॉज गेटवे टू इंडिया, बैक्टीरिया वॉज गेटवे टू इंडिया, सेंट्रल एशिया एंड ईरान। तो मैं सजेस्ट करूँगा मैप में जाओ, बैक्टीरिया वाला एरिया सर्च करो, खाली मैप में बैक्टीरिया को फिलअप करो, क्योंकि दिस टर्म इज़ इम्पॉर्टेंट अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो। एक्यामेनिड एम्पायर, बैक्टीरिया सत्रापी, ये पूरी लाइन है रूलर्स की इस टाइम पीरियड में। इसको याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। बोल देता हूँ पहले। मैसेडोनियन कॉन्क्वेस्ट में अलेक्जेंडर 323 BC में उनकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सिलूसिड जो है एम्पायर ईस्ट में, सिल्यूकस 1 निकेटर, एंटियोकस 2, सिल्यूकस 2, एंटियोकस 3। नाम हो जाए याद तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। टाइमलाइन याद रखो बस। 250 BC में हम चल रहे हैं। ग्रीको बैक्ट्रियन डियोडोटस, तो डियोडोटस शुरू जो है वो ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम को शुरू करता है। डियोडोटस 2, यूथोडाइमस 2, ये डिमित्रियस 1, फिर उसके बाद पेंटालियन, फिर एगैथोक्लिस, है ना। तो ये हमने देख लिया है। फिर यूक्रेटाइडस वाली लाइन शुरू होती है। यूथाइडेमिड वाली लाइन जो है बैक्टीरिया और काबुल वाले एरिया में कंट्रोल करती है। यूथेडिमिड वाली जो लाइन है पंजाब वाले एरिया में रूल करती है। ठीक है, तो जो यूक्रेटाइडस हीलियोक्लिस 1 वॉज लास्ट बैक्टीरियन किंगडम। डिमित्रियस वाली लाइन, एक तो यूक्रेटाइडस वाली लाइन और एक डिमित्रियस वाली लाइन। तो डिमित्रियस वाली लाइन जो है इंडिया में पंजाब वाले एरिया में रूल करती है। तो हमको डिमित्रियस, अपोलोडोटस याद रखना है। अपोलोडोटस डिमित्रियस याद रखना है। अपोलोडोटस क्यों याद रखना है? बाइलिंगुअल कॉइन,
ग्रीक प्लस प्रकृत, ठीक है। कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपोलोडोटस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंडो ग्रीक कल्चर का फ्यूजन हुआ था। उसके बाद पार्थियंस आते हैं। पार्थियंस जो है ईरान से थे। उसमें अरेक्सिस, ट्राइडेटिस, ये नाम जरूरी नहीं है। 130 BC के टाइम पे ये सब कुछ चल रहा है। ईरानियन पावर फ्रॉम पर्थिया, कैवलरी वॉरफेयर, शीज वेस्टर्न बैक्टीरिया, स्क्वीज ग्रीको बैक्टीरियन फ्रॉम वेस्ट। फिर यूएजी ट्राइब, यूएजी एडवांस ट्राइबल कॉन्फेडरेसी, नो सिंगल किंग वॉज हेयर, लेटर कुशानाज लाइन, कुजुला कदपिशस। तो ये जो है कन्फेडरेसी ऑफ ट्राइब्स थी, उसमें कुजुला कदपिशस जो है इसने ही यूनाइटेड ऑल द ट्राइब्स एंड उसके बेसिस पे फिर इसने यूनाइट करके फिर इन्वेजन किया। तो इसके इन्वेजन सक्सेसफुल हुए और बाद में यही फिर कुशाना डायनेस्टी में फिर बाद में यही कुशाना डायनेस्टी बनी, ठीक है। और याद रखना कि ये चाइना से जियोनु डायनेस्टी जो थी, जियोनु रूल कर रही थी, उन्होंने इनको वेस्टर्न साइड पे मूव किया, फिर उन्होंने बैक्ट्रिया ऑक्यूपाई किया, फिर इन्होंने ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम्स को डिस्ट्रॉय किया, फिर बाद में ये लोग कुशान एम्पायर बन के इंडिया में इन लोगों ने इन्वेड किया। फिर से देख लो, अकेमेनिडिक किंग्स, अलेक्जेंडर सेल्यूसिड किंग्स, डियोडोटस 1-2, यूथेडाइमस 1, डिमित्रियस 1 में वाली लाइन में पेंटालोन, एगाथोक्लस, अपोलोडोटस, यूक्रिडाइडस, हेलियोक्लस, लास्ट पार्थियंस में मिथ्रिडेटस, यूएजी ट्राइब्स आ जाती है फिर उसके बाद। तो ये एक 2-3 चीज़ें आप याद रख लोगे तो कहीं कहीं बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आ जाए किसी स्टेटमेंट में तो हम आंसर कर सकते हैं। ब्रेक अवे, डियोडोटस 1 फ्रॉम सिल्यूकस, लेजिटिमेशन, यूथाइडेमस, इंडियन एंट्री, डिमित्रियस 1, न्यूमिस्मेटिक फ्यूजन, ये दोनों का नाम, ये 2-3 याद रख लेना न्यूमिस्मेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंटालियन, एगेथेक्लोस, इंडियन मोटिव्स। तो एगेथेक्लोस ने कॉइन्स में इंडियन मोटिव्स शुरू किए, ये इंपॉर्टेंट है। अपोलोडोटस के टाइम पे बाइलिंगुअल कॉइन्स, और बाइलिंगुअल में ग्रीक प्लस प्रकृत, ठीक है। तो ये दोनों याद रखने हैं। एंड इन बैक्टीरिया, लास्ट रूलर ये था, 130 BC में एंड हो जाता है, और लास्ट रूलर जो था हीलियोक्लस 1, लास्ट रूलर जो था हीलियोक्लस 1, ठीक है।